पद्म पुरस्कार। क्या आप किसी को पद्म अवार्ड देना चाहते हैं? तो आप भी इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। अधिकांश लोग पद्म अवार्ड किसे मिला, क्यों मिला, इस पर चर्चा करते हैं। कभी कभी किसी के नाम का विरोध होता है, कभी आश्चर्य, कभी खुशी, लेकिन कभी कभी हमारे मन में आता है कि अपने समाज, अपने प्रांत या क्षेत्र के इस व्यक्ति को मिलना चाहिए था, पर नहीं मिला, तो क्या करें? आइए आपको बताते हैं। केंद्र सरकार ने चयन में पारदर्शिता लाने के लिए पद्म पुरस्कारों के नामांकन के नियमों में बदलाव किया है। सरकार ने 1 मई 2016 से एक पोर्टल padmawards.gov.in शुरू किया, जहां व्यक्तिगत रूप से आप अपने पसंदीदा व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकते हैं। आपके अलावा राज्य सरकार, संघ राज्य सरकार, केंद्रीय मंत्रालय या विभागों के साथ साथ उत्कृष्ट संसाधनों द्वारा की गई सिफारिशें स्वीकार की जाती है। पोर्टल के अलावा किसी भी अन्य तरीके से नामांकन स्वीकार नहीं किए जाते। सिफारिश करने वाले को भी अपना नाम, आधार और अन्य जानकारियां देनी होती है। कहने का मतलब ये है कि अब यदि आपके मन में है कि यार उसको पुरस्कार मिलना था, तो आप उसे नॉमिनेट कर सकते हैं। नॉमिनेट करने के लिए आपको इस पोर्टल पे जाना होगा और अपने सारी जानकारी देते हुए आप नॉमिनेट कर सकते हैं। लेकिन नॉमिनेट करने के लिए चयन का क्या आधार होगा? सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री पुरस्कार 1954 में स्थापित किया गया। काम में विशिष्टता के आधार पर दिए जाते हैं। किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? कला, साहित्य, शिक्षा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग, सार्वजनिक मामलों, खेल, चिकित्सा, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग समेत कई क्षेत्रों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। इन पुरस्कारों के लिए चयन का मुख्य आधार है विशिष्टता। कौन पात्र नहीं है? सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी, डॉक्टर और वैज्ञानिक तब तक इन पद्म पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं है जब तक वे अपने पद पर बने हों। पद्म पुरस्कारों के लिए नामों पर विचार करने को प्रधानमंत्री हर साल एक समिति का गठन करते हैं। समिति का नेतृत्व कैबिनेट सचिव, राष्ट्रपति के सचिव, गृह सचिव और 4-6 प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं। पद्म पुरस्कारों के लिए जितने भी नॉमिनेशन प्राप्त होते हैं उन्हें पद्म पुरस्कार समिति के समक्ष रखा जाता है। इसके बाद ये सिफारिशें अनुमोदन के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति के सामने जाती है। इस पर वे अपना अनुमोदन देते हैं। तब हर साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इन सम्मानों की घोषणा की जाती है। यदि आपके मन में है कि आपके क्षेत्र, आपके प्रांत या आपके समाज से किसी व्यक्ति को उसके उत्कृष्ट कार्य के कारण उसे पुरस्कार मिलना चाहिए, तो आप इस पोर्टल पर जाइए और अपनी सिफारिश उसमें डालिए। और जन जागरण के थ्रू भी हम इसमें ये काम कर सकते हैं। वैसे